हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। हम जिस सीरीज को स्टार्ट किए थे मोहम्मद सब के लिए, उस सीरीज का आज हम पार्ट 15 को देखने वाले। पार्ट 14 का जो एंड पार्ट था वो मुझे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ठीक है। जो अरबिक हिस्ट्री है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस हिस्ट्री के बारे में, इसीलिए समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ इसको समझने की। तो अब्दुल तारिक मसीद सर का मोहम्मद सब के लिए सीरीज का पार्ट 15 को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 15वां हिस्सा यानी पार्ट 15 है। थोड़ा शॉर्टकट में हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में क्या सुना। अच्छा होता है। हमने सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी किस तरह खुदा की इबादत में गुजरी और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर गार हिरा में जाकर कई दिन वहां पर गुजारते और मालिक कायनात को याद फरमाते। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हुई, लेकिन बेटे एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपकी 3 बेटियों की शादी किससे हुई ये भी हमने सुना। और आपको कोई बेटा नहीं था तो आपने ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा माना और सबके सामने उसका ऐलान भी फरमाया। फिर हमने सुना कि मक्का में कहत पड़ा तो सब परेशान हो गए। चचा अबू तालिब की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ही रखा। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था। आपके दिल को नूरानियत और पाकीज़गी से भर दिया था। वो सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई, यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई। इस ख्वाब में आप पर यह बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं। आपने समझ लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है। आपने समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है। वो इस दुनिया का पैदा करने वाला है। वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है। अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा। ये सच्चा ख्वाब आपको बार बार नजर आता। आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयां आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे। अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज उठा। बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ और दहशत से कांप उठा। खुदाए ताला ने अपने प्यारे नबी पर फजल फरमाया, आपको उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो लोग चलते थे जो खुदा की रहमत, मेहरबानी और करम के उम्मीदवार होते हैं।
लेकिन आपकी कौम अंधेरों गुमराहियों में भटक रही थी। उसको समझाने वाला कौन होगा, कहां से आएगा और कैसे समझाएगा, आपको हमेशा ये सोच रहती थी। इस वजह से आप हमेशा गमगीन भी रहते थे। तो वो ख्वाब आपके सामने सुबह की रोशनी की तरह आ जाता और आप बार बार उस ख्वाब को देखते, जिससे वो सारे राज आप पर खुल जाते जो अब तक आपसे छुपे हुए थे। अब हमारे नबी पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था। इंसानियत की तारीख का आखिरी पन्ना पलटने वाला था। कुदरत के हाथ जुम्बिश करने वाले थे और खुदा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली थी कि आप सारे इंसानों को खुदा से डराएं, उन्हें सीधा रास्ता बताएं। जब ये सच्चे ख्वाब आपको नजर आने लगे, उस वक्त से आपका दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था। आप हर वक्त तन्हाई में खुदा को याद फरमाते थे। उसके बाद रमजान का मुबारक महीना आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत के मुताबिक गारे हिरा तशरीफ ले गए और खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ हो गए। जब घर वालों में से कोई खाना वगैरह लेकर गार में आता और आपको खैरियत से देखता तो उन्हें इत्मीनान हो जाता और घर वाले आपकी तरफ से सदका और खैरात भी करते और आपके लिए दुआएं हासिल करते। इस तरह रमजान के कई दिन गुजर गए। एक रात जब अंधेरा कपकपाने लगा, जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी हो, यानी सहर होने को थी। बुराइयां पसीना पसीना हो रही थी। नेकियों का दौर शुरू होने वाला था। हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोकों से झांक रहा था। कायनात का जर्रा जर्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो। बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है कि अचानक गार हिरा के अंधेरे में रोशनी हुई और एक फरिश्ता अचानक आपके सामने आ गया और वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही कहा, इक़रा, पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे, खौफजदा थे। आपने जवाब दिया, आपने रिप्लाई किया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हजरत जिब्राइल ने, यानी उस फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाकर इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भेजा कि आपका दम घुटने लगा। फिर उस फरिश्ते ने आपको छोड़ दिया। फिर कहा, इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपने सीने से लगाया और पहले से ज्यादा जोर से दबाया और भेजा और कहा कि इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको सीने से लगाकर भेजा और फिर छोड़कर कहा कि इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिसका तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए, जिसने सबको पैदा किया और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़िए, आपका रब सबसे बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। फरिश्ते ने जो आयतें पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन दोहराया। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गोया छप गए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि अगर ये आयतें, ये पैगाम किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी यकीनन रेजा रेजा हो जाता। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुकद्दस थी, उनका पुरवकार और ताकतवर दिल था जिसने इसका बोझ उठा लिया। और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लियां थी, मोहम्मद अरबी थे और गार हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं
کہ جو ہمارے دل پر نہیں گزری, ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اس کی تشریح, اس کی تفصیل, اس کی ڈیٹیل ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ بے شک. وہی نازل ہونے کی کیفیت الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ کا بھی دم نکل جاتا ہے, زبانیں گم ہو جاتی ہے, قلم کانپ جاتا ہے. ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ غار حرا کی تقدیر چمک گئی, اس کا ذرہ ذرہ رشک طور بن گیا. آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ڈرتے کانپتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی اپنے گھر تشریف لائے. جب آپ غار حرا گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے, اور جب لوٹے تو محمد رسول اللہ تھے. سبحان اللہ. لیکن آپ پسینے سے بالکل بھیگے ہوئے تھے. آپ نے گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. یعنی کہ ٹھنڈ لگ رہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار و محبت سے آپ کو چادر اڑائی, اور حضرت خدیجہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, آپ کو بخار ہو گیا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا, طبیعت تھوڑی ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہٹ, آپ کی کپ کپی کم ہوئی, تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, آپ کہاں تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو سوال کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا. جو کچھ دیکھا, جو کچھ گزرا, جو کچھ سنا, سب آپ نے تفصیل سے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کر دیا, اور فرمایا, خدیجہ مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا تھا. پھر حضرت خدیجہ نے تسلی کے وہ جملے حضور سے کہیں جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے ہوئے ہیں, جو قیامت تک آنے والے ہر بیوی کے لیے ایک مثال اور ایک ایگزامپل ہے کہ جب شوہر تکلیف اور پریشانی اور مصیبت میں ہو تو کس طرح تسلی دی جاتی ہے, ڈھارس بندھائی جاتی ہے, حوصلہ دیا جاتا ہے. اور یہ بیوی, ایک بیوی یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا, گھبرائے نہیں, یہ تو خوشخبری ہے محمد. خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے, مجھے یقین ہے آپ اس امت کے نبی ہیں. خدا کی قسم وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ آپ انصاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں, آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں, امانتیں ادا کرتے ہیں, مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں کی عزت کرتے ہیں, ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں, نیک اچھے اور بھلے کام کرتے ہیں. وہ کیسے خدا آپ کو ضائع کرے گا؟ حضرت خدیجہ کی یہ تسلی بھرے جملے سن کر آپ کو بہت سکون اور خوشی محسوس ہوئی, آپ مطمئن ہو گئے. آپ نے حضرت خدیجہ کے ان تسلی اور دلاسوں کی باتوں پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے. یوں تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھی, مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال اور ڈر لگا رہتا تھا جو آپ کے ساتھ غار حرا میں اور جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے جو بات حضور نے بتائی تھی. اس واسطے حضرت خدیجہ نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھنی چاہیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے. کیونکہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کئی مذہبوں کے بارے میں بہت خوب جانتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اب ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے. ہم 16ویں حصے میں یعنی پارٹ 16 میں سنیں گے کہ جب حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے کیا کہا, اور جب ورقہ بن نوفل حضور سے ملے تو کیا بات چیت ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوبارہ انتظار کیوں کرنے لگے, اور پھر کب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ سے ملے اور پھر کیا ہوا, وہ انشاءاللہ ہم 16ویں حصے میں یعنی پارٹ 16 میں بنائیں گے. تب تک آپ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اس سیریز کے سارے ویڈیوز کو آپ اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں اور نوجوانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ
आज की जो नौजवान नस्ल है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, आपकी सीरत मुबारका के और करीब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना रोल मॉडल बनाएं। यही इस सीरीज़ का मकसद है और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे और अपने लिए सदक़े जारिया बनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली पार्ट 15 के अंदर भाई जो नबूवत का इंसिडेंट है वो मुझे जानने के लिए मिला। जो गार हीरा था उसके अंदर एक भाई नॉर्मल आदमी के लिए तो भाई बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट होगा कि कोई अचानक से आके उनको ऐसे पकड़ के जोर से पकड़ के कुछ बोल रहा है। तो ये एक नॉर्मल इंसान के लिए ये तो भाई ताज्जुब का इंसिडेंट हुए, लेकिन जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो भाई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो है द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। सो जो नबूवत का इंसिडेंट है, क्या कुछ हुआ, इकरा यानी कि पढ़ो, ये सब जो कन्वर्सेशन हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में, वो भाई इंसिडेंट जानने के लिए मिला। सो पार्ट 15 तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड था। पार्ट 15 के बाद जो असल इंसिडेंट है वो भाई धीरे धीरे जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि पार्ट 15 के पहले जो कुछ जानने के लिए मिले था वो तो भाई एक बैकग्राउंड था, नबी के नबूवत के पहले का इंसिडेंट था, लेकिन मेन चीज़ें तो अभी जानने के लिए मिलेगा पार्ट 16 के बाद से। तो भाई आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये एपिसोड को मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ये सब कुछ जानना है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है, और बीच बीच में तो ये मोहम्मद सब के लिए सीरीज़ को मैं देखूंगा ही। ये सीरीज़ को कंप्लीट करना मेरा मेन प्रायोरिटी है, और बीच बीच में मैं वो सब वीडियो देखता रहूँगा जो आप लोग कमेंट करोगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एक कमेंट आया था कि 99 नेम ऑफ अल्लाह बाय रमज़ा सुल्ताना। तो रमज़ा सुल्ताना जो सिस्टर है, सिस्टर का वीडियो में पहले ही 2 देख लिया था कि व्हाट इज़ रमज़ान एंड व्हाट इज़ नमाज। ये 2 वीडियो मैंने सिस्टर का देख लिया था, क्योंकि सिस्टर भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताता है, और इसीलिए सिस्टर का वीडियो भी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो में वही देखने की कोशिश करूँगा। आज के लिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तब तक अब सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।